नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं प्रयागराज की पावन धरती पे, जहां महाकुंभ का विशाल मेला लगा हुआ है और अब इस मेले में मात्र चंद दिन बचे हुए हैं। अब मेला समापन की तरफ है। हमारे साथ महाराज जी हैं, बिहार से हैं। आइए इनसे जानते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में और इस मेला के बारे में। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। छोटा सा परिचय। मैं अपना परिचय यही देता हूँ। मेरा शरीर ये मिट्टी है बिहार का, उत्तरी बिहार का, गंगा तट का। मेरा नाम गोविंद जियर है। मेरा श्री महाराज का नाम उद्धवाचार्य जी महाराज। पहला सवाल यही है कि इस बार प्रयागराज की पावन धरती पे जो महाकुंभ हो रहा है, ये 12वां कुंभ है और पूर्ण महाकुंभ है और 144 साल बाद लगा है। तो यहाँ की व्यवस्था जो सरकार दावे कर रही है, यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? महाराज जी, व्यवस्था तो बहुत अच्छी चल रही है, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। और जहाँ तहाँ यहाँ का सरकार की व्यवस्था इतना है, अन्न राशनों का जो दे रखे हैं, व्यवस्था कर रखे हैं, वह इतना सुचारू से आ जा रहा है। कोई संतों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा है। जनता जनार्दन जितने आ रहे हैं सब संगम प्रयाग का स्नान करते हैं, अच्छे बड़ दर्शन करते हैं, अपने अपने गुरुओं को आकर के दर्शन कर रहे हैं। बहुत अति उत्तम। हर वर्षों से जैसे 144 वर्ष के बाद यह महाकुंभ को कहा गया, उसी ढंग से सेवा में अगली वर्ष जो है 2025 जो जा रही है, यह बड़ा उत्तम सेवा है। इसमें कोई दो राय नहीं। महाराज जी, अगला सवाल ले लेते हैं। मौनी अमावस्या को यहाँ भगदड़ मच गई थी, उसकी जानकारी है कि नहीं है? देखिए महाराज जी, भगदड़ जो है वह अनायास जो है हो गया तो हो गया। ऐसा तो भगदड़ है हर जगह, हर समय, चारों जुग में। जब जब मेला लगता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ भगदड़ दौर होते रहते हैं। इसके लिए नो टेंशन, इस पर ज्यादा चिंतन भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए संत महात्मा जितने हैं सब हम लोग भगवान से दुआ कर रहे हैं, ऐसा ना हो आगे और प्रेजेंट में भी कुछ ना हो। हम लोग बढ़िया से मेला उत्सव आनंद लेकर अपने अपने कुटिया को पधारेंगे। महाराज जी, भगदड़ के बाद सरकार ने जो एक आंकड़ा दिया है कि 30 लोग की मृत्यु हुई है और लगभग 60 लोग घायल हुए हैं, लेकिन यहाँ का विपक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सरकार आंकड़े छुपा रही है और जगत गुरु आदि गुरु हैं, शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी, वो अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? कई अखाड़ों ने उनको शंकराचार्य मानने से मना कर दिया है। आप भी एक संत है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए महाराज जी, अखाड़ा की जो बातें हैं, मुक्तेश्वरानंद की जो बातें हैं और अखिलेश यादव की जो बातें हैं, ये सब राजनीति के तहत पे आ रहा है। जी जी। इन लोगों को ना तो ये आंकड़ा से मतलब है, ना मेला से मतलब है। और मुक्तेश्वरानंद जी हमारे अखाड़े का माने गए हैं और मानते रहेंगे। हम लोग संत जो है क्षमा और दया का पात्र होते हैं। हम लोग जो है ज्यादा कठोर नहीं होते हैं, ये सब आम बात है। लेकिन गुरुदेव, आपकी बात काटूंगा, रामभद्राचार्य महाराज ने उनको आदि गुरु शंकराचार्य मानने से मना कर दिया है और कई संत समागम हैं जिन्होंने उनको अब शंकराचार्य मानने से मना कर दिया है। ठीक है, अखाड़ा में जो नियम संयम है, जो उनके प्रमुख हैं, हम लोग तो अष्टवैकुंठ का अधिकारी है। हम क्या है? अष्टवैकुंठ का अधिकारी है। इसलिए ऐसा मेला में और राजनीति के तहत में रहने पर थोड़ा थोड़ा भिलगाव होते रहता है और बोला ही जाता है, बोलते रहते हैं। लेकिन अखाड़ा हमारे जो होते हैं बड़ा ज्ञानी है। उनमें जितने जो है मंडेश्वर है, महामंडेश्वर आदि आदि जितने हैं, सब बड़े ज्ञानी और शिक्षित आत्मा होते हैं। कुछ नहीं होगा, 2 4 5 दिन 10 दिन का मेला है, 26 तक रहेगा। उसके बाद आनंद सब संत अपने में फिर मिल जाएंगे। अभी राजनेताओं के चक्कर में ऐसी छोटी छोटी बातों का बिगाड़ राजनीति तहत होते रहता है। राजनीति महाकुंभ में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए महाराज? देखिए महाराज, अभी जो हमसे पूछते हैं आप,
तो राजनीति तो क्षीर सागर से ही चली है। श्रीमद् भागवत का भाव क्या है? श्री मतलब लक्ष्मी, भाव उनके मन में माँ को हुआ कि परमात्मा इतने कोमल है, मैं इतने कठोर कठोर पुत्र का सृजन किया हूँ, कैसे इनको ये मार पाएंगे, है ना, कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने अवगत कराया, है ना, प्रेरणा सबको। तो राजनीति तो ठीक है, लेकिन राजनीति को कभी कभी 3 धारा में ले जाता है ना। राजनीति के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है। लेकिन अभी हम लोगों को जब तक में स्वाध्याय करने में, जो विश्व कल्याण के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, रसायन तैयार कर रहे हैं, ये राजनेताएं लोग बीच में आकर के अपना थोड़ा तिकरमबाजी दे देते हैं। तो हम लोगों को जब तक स्वाध्याय में बात होता है, इसलिए राजनेताओं से मेरा अनुरोध है कि ऐसा ना करें। आप लोग मेला कंट्रोल बहुत अच्छे चला रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहा है, और संतों के बीच में थोड़ा सा जब तक स्वाध्याय का मौका दे, जितना आनंद से आप करवा रहे हैं। विश्व का मंगलमय हो, विश्व का कल्याण हो। मैं एक किवदंती के नाते, जियर के नाते विश्व कल्याणकारी सनातन का दास में हो। मैं शुभम का आशीर्वाद विश्व के लिए दे रहा हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं महाराज जी थे, और इनका मानना है कि मेला सुचारू रूप से चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और मेले में इनका मानना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो बहुत समय से चलती हुई आई है, लेकिन सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।